हेलो फ्रेंड, आज आपको मैं भरतपुर में महल ए खास का पूरा एरिया आपको एक एक करके घुमाऊंगी। अब देखो, सबसे पहले हमने मेन गेट से एंट्री की। अब ये आ गया है महल में घुसने का रास्ता। अब देखो, महल में जैसे ही हम अंदर जाते हैं, पहले ही मेन गेट पे एक झरोखों से बनी हुई एक बहुत ही सुंदर वॉल तैयार की हुई है और ये छोटे छोटे झरोखे बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर इसके बगल में गेट है, तो इसके बगल में गेट से फिर हम अंदर महल में अंदर प्रवेश करते हैं। वो आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही हम महल में अंदर प्रवेश किए तो वहाँ दो लड़कियों ने हमारा तिलक लगाकर वेलकम किया। और देखो, अब हम आ गए हैं महल के अंदर बरामदे में। बरामदे में आप देख रहे हैं, इसमें गोल्डन और मिरर वर्क का बहुत ही सुंदर काम किया गया है। देखो, ये सीलिंग पे जो काम किया है, गोल्डन कलर की तो मीनाकारी है और सिल्वर वो जो सिल्वर दिखाई दे रहा है वो सीलिंग पर, वो है मिरर वर्क का काम। इसकी मिरर वर्क की इतनी सुंदर कारीगरी की गई है, वो मैंने अभी तक नहीं देखी। और देखो, बरामदे में ये झरोखे बनाए गए हैं, ये छोटे छोटे। तो इसमें क्या है, ये झरोखे की जो विंडो है ना, वो बैंक्वेट हॉल में खुलती है। देखो, ये दिख रहे हैं आपको और ये बहुत ही सुंदर। अब देखो, ये लड़कियां हैं दो, इन्होंने हमारा तिलक लगा के वेलकम कर रहे हैं। जितने भी मेंबर आ रहे हैं उसी हिसाब से, क्योंकि ये देखो, आप देखो कितनी अच्छी कटिंग की गई है मिरर वर्क की, आप देख रहे हैं इस तरह से। और अब इसमें जो है ना, पत्थर पर भी जो कटिंग है वो बहुत ही अद्भुत कलाकारी है, वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। और अब आप देखो, ये सीलिंग पर ये सारी, ये ऐसा लग रहा है सिल्वर वर्क का काम है। ये सिल्वर वर्क का काम नहीं है, मिरर वर्क का काम है। अब हम फिर इस रास्ते से फिर हम वहाँ आ जाते हैं बैंक्वेट हॉल में। देखो, फ्लोर पर भी अब हम बैंक्वेट हॉल में आ चुके हैं। और इस पर देखो, ये बहुत ही, इसकी जो सीलिंग है बहुत ही गजब की सीलिंग है, बहुत सुंदर डिजाइन की झूमर लगी हुई है। और इस बैंक्वेट हॉल में छोटे छोटे झरोखे बने हुए हैं, इस तरह से जैसे कि राजा रानियां होती थी, झरोखों में से देखती हैं। और देखो, ये बैंक्वेट हॉल ये मेन रूप से रॉयल वेडिंग के पर्पज से बना हुआ है। तो यहाँ जो वरमाला का ये स्पेस बनी हुई है, वो बिल्कुल अलग हटती है दोनों साइड में। देखो, जिसमें जैसे जो दूल्हा और दुल्हन है ना, उनकी एंट्री, देखो ये सीलिंग देख रहे हो आप, कितनी प्यारी सीलिंग है, वो झूमर लगे हुए हैं। और देखो, ये स्टेज का है, तो यहाँ का दूल्हा और दुल्हन की एंट्री है बिल्कुल अपोजिट साइड से होती है। और फिर वहाँ ये छतरी, जिस तरह से इस महल में और झरोखों में वरमाला होगी, ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत लगता है। और ऐसे लगता है जैसे राजकुमार राजकुमारियों की शादी होती है। ये बना है डेस्टिनेशन मैरिज पर्पज से है और रॉयल वेडिंग पर्पज से है। और अब देखते हैं, देखो ये एक दूसरी साइड भी इस तरह की स्टेज बनी हुई है। और हमारे जो ऑनर हैं भगत सिंह जी, उन्होंने क्या है, जो आम लोगों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है, क्योंकि उन्होंने क्या है कि कम से कम 100-200 आदमियों का स्टाफ लगा रखा है, क्योंकि कहाँ से जाना है, कहाँ से आना है, तो वो सारा उनका इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, इधर से जाना है, इधर से आना है। और उनको मतलब आम जनता को कोई भी तकलीफ ना हो, और ना ही इस तरह से व्यवस्था की कि कोई भरतपुर की जनता है, इसमें कुछ ना कुछ गलत, मतलब ये क्या है, इसको निकाल ही ले जाए। तो उन्होंने क्या है, इस तरह से स्टाफ लगा रखा है, कोई भी महल को कोई भी नुकसान ना कर सके और वो आम जनता इसका आनंद देख सके, लेकिन कोई भी नुकसान ना कर सके। अब देखो, अब हम आ चुके हैं दूसरे बरामदे में। देखो, यहाँ ब्लू और कलर का बहुत ही सुंदर मीनाकारी की गई है, देखो इस तरह से यहाँ। और जो हमारे राजा और रानी थी ना, उनकी फोटो लगाई गई है। अब हम देखो, इस बरामदे से होकर हम दूसरे चौक में आ जाते हैं। चौक में देखो, पहले चौक बनते थे ना, उस तरह से ही देखो ये चौक है। और यहाँ जो मार्बल की फ्लोरिंग हुई है, वो बहुत ही सुंदर हुई है, देखो आप देख रहे हैं। और इस पे क्या है, बीच में
पूरा फ्लोरिंग अब ये जो स्टोन वर्क से, जो कलरफुल स्टोन है ना, उनसे मीनाकारी की गई है। ये कमाल की मीनाकारी है। ये या तो मैंने ताजमहल में देखने को मिली या फिर यहाँ मिली है। आप एक बार जरूर आइए। अब देखो ये बरामदे, चारों चौक के चारों बरामदे बने हुए हैं और यहीं से क्या है, ऊपर जाने का रास्ता है। अब यहाँ से हम क्या है, डाइनिंग हॉल में जाएंगे। और देखो, और इसी, हाँ, ये स्टॉक में क्या है, जो हमारे ऑनर है ना इस महल के, उनकी परिवार की फोटो लगी हुई है और उन्होंने सारे, उनको भी जान सकें सब लोग कि ये इन्होंने इसका रेनोवेशन करवाया है। अब हम दूसरे उसमें बरामदे में आ चुके हैं और आप देख रहे हैं इसमें। अब इस बरामदे से होते हुए हम आएंगे डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में पहुंचते हैं। देखो इसमें भी देखो मिरर वर्क की सीलिंग का काम गजब का किया हुआ है। ये में अद्भुत कलाकारी कहीं नहीं मिली इस तरह से मिरर वर्क की जो कटिंग है। और देखो झूमर को देखो, कितने प्यारे झूमर लगे हुए हैं और आम जनता भी फोटो ले रही है, एंजॉय कर रही है। अब हम आ गए हैं डाइनिंग हॉल में। अब डाइनिंग हॉल में देखो, जो डाइनिंग टेबल है वो ग्रेनाइट की, वो ग्रेनाइट नहीं मार्बल की बनी हुई है और वही कलाकारी की है स्टोन वर्क से। स्टोन वर्क से कलाकारी जो बहुत पुराने समय में होती थी, इस तरह इसकी कलाकारी जो की गई है, छोटे छोटे स्टोन होते थे जो, उनसे ये पूरी मार्बल की डाइनिंग टेबल बनाई गई है। और अब हम यहाँ आप सोच रहे होंगे मैं सिर पर पल्ला कैसे क्यों रखी हूँ, क्योंकि मैं अपने सास ससुर को दिखाने के पर्पज से ही महल में गई हुई थी, क्योंकि वो आए हुए थे तो मैंने कि उनका आना नहीं हुआ। मैं तो फिर भी भरतपुर में रहती हूँ तो चली जाऊंगी, इसलिए ससुर जी थे, इसलिए मैं कभी कभार उनके सामने पल्ला मतलब रख लेती हूँ। अब हम आ गए, हम तीसरे चौक में। देखो इसमें देखो, यहाँ की भी सीलिंग देखो कितनी गजब की बनी हुई है। ये यहाँ अब हम दूसरे फ्लोर पे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। फिर देखो ये फिर थर्ड फ्लोर पे जाएंगे। फिर होते हुए हम जाएंगे टेरेस पर। टेरेस पर बना हुआ है स्विमिंग पूल और वहाँ क्या है, जो भी ये 5 स्टार होटल है, तो जो भी हमारे फॉरेनर आएंगे या जो भी यहाँ घूमने आते हैं तो उनके मतलब स्विमिंग करने के बाद में आराम करने के लिए हमारी लंबी जो स्लीपिंग वो है ना चेयर, उस तरह से भी बनी हुई है। और अब देखो इस टेरेस पर है जो राजा रानियों की छतरी बनी हुई है। टेरेस भी बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं देखो टेरेस का पूरा आपको व्यू दिखा रही हूँ। और इस महल में कम से कम 82 कमरे हैं और ये 5 स्टार होटल है। और अब ये है 1 महीने के लिए आम जनता के लिए खोल दिया गया है हमारे ऑनर ने, मतलब इसके महल खास के ऑनर ने। इनकी इच्छा थी कि देखो न, जो पैसे वाले लोग हैं जो वो तो इसमें आ जाएंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, जो मतलब पैसा खर्च नहीं कर सकते, इसको नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने 1 महीने के लिए आम जनता के लिए खोल दिया गया। अब हम आ गए हैं, हम नीचे उतरते हैं तो देखो यहाँ भी मिरर वर्क की कारीगरी है। अब हम ये है महल के बाहर आ चुके हैं। अब हम ग्राउंड में आ चुके हैं, ये निकलने का रास्ता है। और अब हम जाते हैं एग्जिट डोर की तरफ। देखो इसमें क्या है, यहाँ महल में सबसे अच्छी बात यह है कि आने का और जाने का रास्ता बिल्कुल अलग सेपरेट कर रखा है, जिससे क्या